हैं तीन बड़ी खबरें जो कि मिड कैप में इस वक्त प्ले आउट कर रही हैं। मिड कैप में कुछ हद तक मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं। तीनों शेयर्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल। खबरों के दम पर एक्शन मिड कैप में इन तीनों शेयरों में नजर आएगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं जिससे जोश आप देख पाएंगे। बीएसएनएल से 1625 करोड़ का ऑर्डर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को मिला है और इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं दिन की शुरुआत से ही वन साइड अप मूव जो है वो बरकरार है। आरवीएनएल कंपनी के नतीजे कमजोर रहे और इसी के चलते स्टॉक प्राइस में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। मुनाफे में करीब 27% की कमी और आय यानी कि रेवेन्यू के फ्रंट पर भी गिरावट ही हाथ लगी है। आरवीएनएल वैसे ऑर्डर विंस के चलते लगातार खबरों में रहा, लेकिन नतीजों के ठीक बाद एक डाउनसाइड ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है। क्लियरली वीक नंबर्स का इंपैक्ट। और इरकॉन इंटरनेशनल को अगर देखेंगे, कमजोर नतीजे हैं और इन्हीं के चलते गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तिमाही में मुनाफे और आय में करीब 18% की गिरावट है, जिसके चलते इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक प्राइस को अगर देखेंगे वहां पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 5% की गिरावट यहां पर हाथ लगेगी। मिड कैप के एक्शन को जैसे आप देख रहे हैं, इसके अलावा अगर आप देखें कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और मिड कैप में आईटी स्पेस इन पर्टिकुलर है जिस पर नजर रहनी चाहिए। इनफैक्ट अंश अगर आज देखें मिड कैप में आईटी और एफएमसीजी है। ओवरऑल आईटी और एफएमसीजी पैक ही है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आईटी इंडेक्स तो आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या इसके मूव्स देखें तो मूव्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी सारे सेक्टर्स जो हमें लाल निशान में दिख रहे हैं, तो ये एक आईटी वो सेक्टर है जो हमें अच्छे से आज हरे निशान में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें अगर चार्ट पे भी देखें तो 50 डीएमए को आईटी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छे से क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके टॉप गेनर्स भी एक बार देख ले तो यहाँ पे हमें विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे भी यहाँ पे देख ले तो निफ्टी ने तो दबाव में नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा दबाव में नहीं है क्योंकि पिछले कुछ सेशंस का अगर हम मूव्स देखें तो उसमें बड़े बड़े मूव्स आए थे। आज पिछले सेशन के लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़े मूवर्स देख लेते हैं मार्केट के, तो खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ एक्शन देखने मिल रहा है बताने के लिए रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताइए कौन से स्टॉक आज अच्छे से मूव हो रहे, किन पर खबर है, साथ ही साथ अगर मिड कैप इंडेक्स पर भी बता सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हाल थोड़ा बेहाल नज़र आ रहा है। जी, अगर मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में जो 85% जो स्टॉक्स है वो अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबरों वाली शेयर्स की, तो खबरों वाली शेयर्स में हमारा जो पहला स्टॉक है वो रेलटेल कॉर्पोरेशन। यहाँ पर कंपनी को जो है वर्क ऑर्डर मिला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से और जो कॉस्ट है इस ऑर्डर का वो 170 करोड़ है। अब अगली कंपनी देखते हैं इंडिया सीमेंट, जहाँ पर इंडिया सीमेंट ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। अगर बात की जाए स्टैंड अलोन बेसिस पर तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 4% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर बात की जाए पैट की, तो पैट में जो हमें जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 57 करोड़ का था, लेकिन वहीं इस क्वार्टर में हमें जो है 240 करोड़ का लॉस होते हुए दिख रहा है। अगला जो स्टॉक है वो इंडियन होटल, जहां पर कंपनी ने भी अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में हमें जो है 27% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं पैट की बात करें तो पैट जो है 167 करोड़ से बढ़कर 555 करोड़ पर आ गया है। अब बात करते हैं एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो 41% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं मार्जिन में भी जो हमें 24.8 से बढ़कर 27.5 पर ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ इन्वेस्टेक ने भी अपनी ब्रोकरेज नोट निकाली है IHCL पर। उन्होंने मेंटेन किया है होल्ड रेटिंग का और टारगेट प्राइस जो है 630 से बढ़ाकर 742 पर रखा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है इंडियन होटल्स, पेज इंडस्ट्री, पेटीएम, आदित्य बिरला फैशन और कोफोर्ज, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में आरवीएनएल, पेट्रोनेट LNG, कोचिन शिपयार्ड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडस टावर्स, इन स्टॉक में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो नज़र बनाए रखिए इन स्टॉक्स पर। रविंदर, शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स और खबरों वाले शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। अजीत, इंडिया सीमेंट वन टाइम परफॉर्मर, एक समय जहां अच्छी मजबूती के बीच पिछले 6 महीने के ट्रेंड भी अगर देखेंगे इंडिया सीमेंट के चार्ट्स पॉजिटिव ही नजर आएंगे, लेकिन इस वक्त जो है नतीजों का इम्पैक्ट दिख रहा है। मुनाफे के मुकाबले कंपनी घाटे में आती हुई दिखी और इसी के चलते स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने के चार्ट्स एक बार देखें और आज के सत्र में जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है, इनफैक्ट पिछले 1 महीने से ही स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
बिल्कुल देखिए मानसी, यहाँ पे मेरे हिसाब से क्योंकि अब मर्जर जो अल्ट्राटेक के साथ इसका अनाउंस हो चुका है, तो इसकी वजह से स्टॉक में पिछले करीब अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3-4 महीने हो गए हैं जहाँ पे की मूवमेंट एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो अगर इसको प्ले करना है तो इससे बेटर यही है कि आप अल्ट्राटेक में ही सीधा डायरेक्ट पोजीशंस बनाएं। और सीमेंट स्पेस में देखिए आपको अभी भी मिक्स ट्रेंड दिख रहा है कि जहाँ पे कि अल्ट्राटेक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एसीसी अंबुजा यहाँ पे आपको हायर लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो अमंग द सीमेंट काउंटर्स अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, बट हाँ अगर किसी के पास अगर ट्रेड करना ही है सीमेंट स्पेस में तो अल्ट्राटेक बेटर विकल्प है मेरे हिसाब से। 10,800 से लेकर 600 के जोन में वहां पे अगर आप बाइंग करते हैं तो एक अच्छी एक्यूमुलेशन का जोन होगा। 11,400 से लेकर 500 तक के पोजीशन टारगेट के लिए 10,400 के स्टॉप के साथ। ओके तो चलिए फिलहाल रेस्ट्रिक्टेड मूव्स है इंडिया सीमेंट के काउंटर में और इसी के चलते पिछले एक महीने के ट्रेंड्स अगर देखेंगे तो अंडर परफॉर्मर फिलहाल बनता हुआ कंपैरिजन में अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजर होनी चाहिए अगर सीमेंट को प्ले आउट करना चाहते हैं। अजीत, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कंपनी को ऑर्डर मिला है BSNL से अराउंड 1625 करोड़ का, जिसके चलते आज फोकस में है। दिन की शुरुआत से जो मजबूती का ट्रेंड है वो कायम है और इस वक्त भी अगर देखेंगे 5.5% की तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ। इसका मानसी मुझे सिंबल एक बार आप शेयर करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा स्टरलाइट का, बिकॉज ये मेरे पास आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अगर आप चेक करेंगे स्टरलाइट के उससे नहीं आ रहा है। एनीवेज आई जस्ट गिव अ ट्राई। STLTECH। ओके, STL, यस, स्टेल टेक के नाम से आपका स्टॉक है और 5.5% की मानसी इसमें एक रिकवरी है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम है। बट मानसी देखिए ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड पे ही आपको है स्टॉक में, बिकॉज लास्ट इसमें मैं देख पा रहा हूँ दिसंबर मंथ 2021 में अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम करने की कोशिश की थी और उसको फेलियर के बाद से ही इसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड बना हुआ है। एक पॉजिटिव चीज ये है जिनके पास ऑलरेडी ये पोजीशन 120 के पास, इसने काफी टाइम मल्टीपल ओकेजन्स पे उसको रिस्पेक्ट करते हुए रीबाउंड किया है, तो उसी तरीके का एक रीबाउंड बेसिकली देखने को मिल रहा है और वो एक्सटेंड हो सकता है अगर आप 130 के लेवल को क्रॉस कर देते हैं तो 140-45 तक के जोन तक पॉसिबली आपको ये स्टॉक दिख जाए। तो जिनके पास पोजीशन है पुरानी और वो होल्ड कर रहे हैं रिकवरी के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने के लिए। 122 का तब भी एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए और 145 के जोन के पास आते आते आपको एक बार को एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। ओके 145 के लेवल्स का करें इंतजार, वहां से एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी से मानकर चले अच्छा चल गया है, यहां से एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है। रहे आईटी इंडेक्स आज बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो एक्चुअली 50 DMA के आसपास की ट्रेड करे, 3 सेशंस एक्चुअली वहाँ पर ही है। तो क्या आईटी पैक के अंदर कोई ऐसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें खरीदारी कर सकते हैं या शायद ऑलरेडी सब भागते हुए नजर आ रहे, तो अब इसमें क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल अंश, यहाँ पे मेरे हिसाब से आईटी मेजर्स में इन्फोसिस, HCL टेक ये काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मिड कैप बास्केट में अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, कोफोर्ज में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से आईटी मेजर इन्फोसिस यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड है, कंसिडरिंग कि एक दिन के डिप के बाद आज एक रिकवरी है शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर। अभी ये स्टॉक होल्ड कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20 EMA के अराउंड पे करीब 1805 के पास आप एक स्टॉप लॉस प्लेस करके 1900 तक के पोजीशन टारगेट के लिए इन्फोसिस को आप लॉन्ग कर सकते हैं।